नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रमुख नेता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी हैं। उनकी पहचान एक मेहनती, दूरदर्शी और निर्णायक नेता के रूप में होती है, जिन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। जन्म और परिवार। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1985 को गुजरात राज्य के वडनगर नामक कस्बे में हुआ था। यह कस्बा उस समय बंबई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वे अपने माता पिता की 6 संतानों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक साधारण चाय विक्रेता थे और माता हीराबेन मोदी एक गृहिणी थीं। मोदी का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां नरेंद्र भी अपने बचपन में पिता का हाथ बंटाया करते थे। उनका यह साधारण पारिवारिक जीवन बाद में उनके राजनीतिक सफर और सार्वजनिक छवि में एक मजबूत आधार बन गया। बचपन और संस्कार। नरेंद्र मोदी का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उनका मन पढ़ाई और राष्ट्र सेवा में हमेशा लगा रहा। वे बचपन से ही बहुत अनुशासित, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वडनगर के एक सरकारी स्कूल में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वहां के अध्यापकों के अनुसार नरेंद्र एक तेज तर्रार छात्र थे, जो स्कूल की नाट्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी का ध्यान साधु संतों और धार्मिक ग्रंथों की ओर गया। वे अध्यात्म की खोज में कुछ समय तक घर से बाहर रहे और कई स्थानों की यात्राएं की, जिनमें हिमालय भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस दौरान साधु जीवन का अभ्यास किया और एकांतवास में ध्यान तथा सेवा कार्य किए। शैक्षिक जीवन। नरेंद्र मोदी की स्कूली शिक्षा वडनगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, लेकिन उनके भीतर नेतृत्व की झलक शुरू से ही दिखती थी। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से की। हालांकि उनकी शिक्षा को लेकर समय समय पर राजनीतिक विवाद भी उठे, परंतु आधिकारिक तौर पर मोदी के पास राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री है। उन्होंने IGNOU से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की। संघ से जुड़ाव और प्रारंभिक राष्ट्र सेवा। किशोरावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से प्रभावित थे। वे मात्र 8 वर्ष की उम्र में संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। 1971 में वे औपचारिक रूप से आरएसएस के प्रचारक बन गए। इस भूमिका में उन्हें संगठनात्मक काम करना होता था, जैसे शाखा चलाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, समाज सेवा के कार्यों में भाग लेना आदि। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया, उस समय नरेंद्र मोदी भूमिगत हो गए और छद्मनामों से कार्य करते रहे। उन्होंने संघ के निर्देशानुसार प्रचार सामग्री छापना, नेताओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और आंदोलन को जीवित रखना जैसे जोखिमपूर्ण कार्य किए। समाज सेवा और जीवन शैली। संघ के प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी ने विवाह, संपत्ति और पारिवारिक जीवन से दूर रहने का संकल्प लिया। उनका जीवन बहुत ही सादा, अनुशासित और समाज को समर्पित रहा। उनका यही त्याग और समर्पण उन्हें संघ के वरिष्ठ नेताओं की नजरों में ले आया। संघ कार्यकाल के दौरान वे गुजरात के विभिन्न जिलों में गए, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत किया और जनता से गहरा जुड़ाव बनाया। 2001 में गुजरात में एक राजनीतिक संकट के चलते भाजपा ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया और नरेंद्र मोदी को यह जिम्मेदारी सौंपी। यह मोदी के लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात दंगे 2002। फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हिंसा हुई, जिसमें 59 कारसेवक मारे गए। इसके बाद राज्य भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस घटना के बाद मोदी की भूमिका को लेकर बहुत विवाद हुआ और उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने दंगों को रोकने में लापरवाही की। हालांकि मोदी ने सभी आरोपों को नकारा। बाद में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नरेंद्र मोदी को इन दंगों में कोई संलिप्तता नहीं पाई। आर्थिक विकास और गुजरात मॉडल विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में गुजरात के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने
वाइब्रेंट गुजरात समिट, औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े कार्य किए। 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति, सड़क और जल व्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि महोत्सव, ई गवर्नेंस का प्रारंभ। मोदी गुजरात को एक विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, जो बाद में उनके राष्ट्रीय अभियान की रीढ़। लोकप्रियता और नेतृत्व शैली। मोदी की नेतृत्व शैली निर्णायक, सख्त और संगठन परख मानी जाती। वे जनता के सीधे संवाद में विश्वास रखते। उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नौकरशाही पर नियंत्रण साफ दिखता था। 2002, 2007 और 2012 तीनों बार उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीते और 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। भाग 5, प्रधानमंत्री बनने की यात्रा 2014। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित। उस समय देश में यूपीए सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष था, भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक ठहराव जैसे मुद्दों पर। 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी ने एक आक्रामक, हाईटेक और जनसंपर्क आधारित प्रचार अभियान चलाया। अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने विकास, गुड गवर्नेंस, नौकरी और राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखा। 3D होलोग्राम तकनीक से देश भर में एक साथ भाषण, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का जबरदस्त उपयोग, 400 से अधिक जनसभाएं और रोड शो। ऐतिहासिक जीत। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिलीं। पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला 1984 के बाद। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पहला कार्यकाल 2014 से 2090। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कई योजनाएं शुरू की। उनका जोर आर्थिक सुधार, सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता और आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने पर था। नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है और वे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेताओं में हैं। उनकी ब्रांड मोदी की ताकत ने बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। वे आज भी एक प्रेरक वक्ता, मजबूत प्रशासक और जनभावनाओं को समझने वाले रणनीतिकार माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व की मिसाल है। एक साधारण चाय बेचने वाले बालक से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि संघर्षों से कभी हार नहीं मानने वाला व्यक्ति देश को नई दिशा दे सकता है। उनका जीवन उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक उदाहरण है जो साधारण पृष्ठभूमि से हैं पर असाधारण सपने देखते हैं।